हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोगों का सबसे बड़ा जो समस्या है भूलना, उसे प्यारे बच्चों हम दूर करने वाले हैं और आप लोगों को ऐसा निंजा ट्रिक बताने वाले हैं ना कि आप लोग भी कहेंगे कि सर सचमुच में ये चीज हम पर काम किया और बहुत ज्यादा असर आपको मात्र एक सप्ताह के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी रट रट के थक चुके हैं, किसी भी चीज को रटते हैं और एक सप्ताह में, एक महीने में भूल जाते हैं, तो फिर आज का ये पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो में जो कुछ हम आपको करने के लिए कहते हैं बस उतना कर लीजिए। 10 दिन तक आप बस अप्लाई करके देखिए, अगर फायदा ना हो तो फिर प्यारे बच्चों इसको करना छोड़ दीजिएगा। लेकिन हम आपको पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि आप रटना बंद कर दीजिएगा इतने स्मार्ट तरीकों से, और इस तरीके से आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको ना एक एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका दिमाग बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत कमजोर तो नहीं लेकिन हाँ कमजोर जरूर होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प होता है। खास करके आप ऐसे बच्चे को भी देखे होंगे जो एक बार देखे और वो चीज उनको याद हो जाता है और फिर उनसे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कभी भी कुछ भी पूछ दीजिए तुरंत वो बता देते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या फिर जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं ना, उनका एक कॉमन प्रॉब्लम होता है भूलना। किसी भी चीज को आज तो याद कर लेते हैं और आज ऐसा याद करते हैं जैसे अपने मन के अंदर लगता है अब यार ऐसा याद कर लिया ना, अब हम दोबारा इसको नहीं भूलेंगे। लेकिन एक सप्ताह के बाद उसमें से कुछ चीजें भूल जाते हैं और 1 महीना होते होते तो ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गए। तो ये सबका समस्या होता है। जिस समय हम पढ़ाई करते थे हमारा भी ये समस्या था, सबका समस्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इस चीज का निदान कैसे करें, आखिर रटना बंद कैसे करें, क्योंकि रट करके तो बहुत दिन तक काम नहीं चल पाएगा। रट करके थोड़े बहुत काम चलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा काम नहीं चल पाएगा। उसके लिए आपके दिमाग के अंदर ना आईक्यू लेवल तेज होना चाहिए। अगर आपका दिमाग का आईक्यू लेवल तेज हो गया तो समझिए कि आप किसी भी चीज को अगर याद करेंगे ना तो वो फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम मुख्य रूप से इसी पर बातचीत करेंगे कि अपने दिमाग का आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएं। देखिए प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं। अगर 2 व्यक्ति है जिसमें एक व्यक्ति कॉमन है और दूसरा व्यक्ति एक बॉडी बिल्डर है, आप खुद बताएंगे कि उसमें से ज्यादा ताकत किसको होगा। आप कहेंगे कि सर जाहिर सी बात है जो बॉडी बिल्डर है उसके पास ज्यादा ताकत होगा, क्योंकि सर वो एक्सरसाइज किया है, वो अपने शरीर पर ध्यान दिया है, वो अपने शरीर को इस तरीके से मजबूत किया है कि वो बॉडी बिल्डर है, उसके पास इसलिए ज्यादा ताकत होगा। तो वैसे ही प्यारे बच्चों, अगर किसी का शरीर एक्सरसाइज करने से मजबूत हो रहा है तो जाहिर सी बात है अगर माइंड का भी एक्सरसाइज करवाया जाए तो क्या माइंड मजबूत नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। ठीक है ना, जरूर माइंड मजबूत हो सकता है। और ऐसा सिर्फ हम नहीं प्यारे बच्चों, इतने बड़े मोटिवेटर हैं सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी, ठीक है ना, ये सब इस चीज को मानते हैं। ठीक है, एलन मस्क को आप लोग जानते होंगे, जिनके पास नॉलेज का कोई कमी नहीं है, भंडार है, वो भी प्यारे बच्चों इस चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा चीज आज हम आपको बताने वाले हैं ना, आपका दिमाग एकदम तेज हो जाएगा, कंप्यूटर की तरह आपका तेज हो जाएगा। आपका आईक्यू लेवल अगर अभी यहां है तो आपका आईक्यू लेवल प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा, और फिर अगर आप लोग किसी भी चीज को याद करेंगे ना तो नहीं भूलेंगे। ऐसा कुछ एक्सरसाइज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ना आपको कहेंगे कि देखो भाई ये स्मार्ट तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है, इस स्मार्ट तरीके से याद करो, नहीं भूल पाओगे। लेकिन प्यारे बच्चों, हम समझते हैं ना कि दिमाग का एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। और सारे बच्चे, जितने भी सारे बच्चे हैं ना, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग अपने माइंड का एक्सरसाइज नहीं करते होंगे। हाथ पैर का एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाथ ऐसे घुमाओ तो ये मजबूत होगा, हाथ ऐसे घुमाओ तो ये मजबूत होगा, डिप्स मारो तो तुम्हारा ये होगा वो होगा। लेकिन क्या भाई माइंड के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारा माइंड दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। तो आज हम प्यारे बच्चों कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जो आपके माइंड के लिए है, और अगर आप सिर्फ 10 दिन तक अप्लाई करके देखते हो ना, ये 11वां दिन आपको असर दिख जाएगा कि हाँ सर हमारा माइंड जरूर कुछ ना कुछ तेज हो रहा है। ठीक है, तो आज जितने भी सारे एक्सरसाइज हम आपको बताने वाले हैं ना, वो सिर्फ प्यारे बच्चों माइंड के लिए होगा। ठीक है, जितने भी सारे एक्सरसाइज आज हम आपको बताएंगे वो सिर्फ आपको दिमाग तेज करने के लिए होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस चीज को जरूर पूरा करेंगे और अपने दिमाग पर प्यारे बच्चों आप लोग काम जरूर करेंगे। ठीक है ना, तो चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियां, वो सब लोग इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड डेवलप हो। यानी कि अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराना है और आपका दिमाग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बॉडी बिल्डर हो जाएगा। और जिस दिन आपका दिमाग बॉडी बिल्डर हो गया ना, किसी चीज को तो सबसे पहली बात आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे, और अगर एक बार याद कर लेंगे ना तो दोबारा उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए वो चीज क्या है प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं।
ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन नहीं लिए हैं वो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन भी ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये कोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें एडमिशन लेना मत भूलिएगा। यहां पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस पर कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अपने माइंड का एक्सरसाइज कराना है, अपने दिमाग का एक्सरसाइज कैसे कराना है, जरा सोचिएगा ध्यान से। यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना, यहां पर आप इस चीज को देखिए, यहां पर बहुत सारे नेम लिखे गए हैं। किस चीज का नेम है पता है? अरे भाई रंग का नाम है ना, कलर का नाम। जैसे येलो लिखा गया है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, येलो है, ब्लैक है। इस तरीके से कुछ कलर का नाम लिखा गया है। आप कहिएगा सर ये कैसा एक्सरसाइज है? पहले आप समझ लीजिए कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है। बड़ा टफ काम है, जितना आप आसान सोच रहे हैं ना उतना आसान है नहीं। देखिए आपको प्यारे बच्चों यहां पर कलर का नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहां से पढ़ना शुरू करना है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये जो लिखा गया है उसको नहीं पढ़ना है। जो लिखा गया, जैसे यहां पर येलो लिखा गया है तो येलो नहीं पढ़ना है, यहां पर ब्लैक लिखा गया है तो ब्लैक नहीं पढ़ना है। समझ गए ना? ये जिस कलर से लिखा गया है उस कलर का नाम आपको पढ़ना है। जैसे यहां पर लिखा गया है तो येलो, लेकिन ये प्यारे बच्चों जो रंग आप लोग देख रहे हैं ना, ये रंग कौन सा है? ये ब्लू रंग का है। यहां पर तो ये ब्लैक लिखा गया है, लेकिन ये रंग कौन, मतलब ये किस रंग से लिखा गया है? ग्रीन रंग से लिखा गया है। यहां पर लिखा गया है रेड, लेकिन ये ब्लैक है। समझ गए ना? यहां पर है ग्रीन, लेकिन ये रेड कलर से लिखा गया है। तो आपको ना सिर्फ कलर का नाम बोलना है, जो लिखा गया है उसको नहीं बोलना है। समझ रहे ना बातों को? क्या करना है, जैसे यहां पर लिखा गया है येलो, तो आपको येलो ना बोल करके क्या आपको देखना है कि ये किस कलर का है। समझ गए ना? जैसे ब्लू है तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू, उसके बाद रेड हो गया, और ये क्या हो गया देख रहे हैं ना? समझ गए? ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ब्लू, ये हो गया रेड, तो और उसके बाद ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, उसके बाद हो गया, उसके बाद येलो। समझ गए ना? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ना बहुत तेज गति के साथ इसको एक्सरसाइज करना है। समझ गए ना? आपके दिमाग का आईक्यू लेवल सचमुच में इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और हम प्यारे बच्चों इस्तेमाल करके इसको देख चुके हैं भाई, और बड़ा टफ काम है। शुरुआत का तो 8-10 दिन ना आपका दिमाग को समझने में लगेगा और इस चीज को रिदम बनाने में लगेगा। और जिस दिन आप रेगुलर ऐसा बोलना शुरू कर दिए ना, समझिए कि आपके दिमाग का आईक्यू लेवल बढ़ गया। डेली बस 10 मिनट प्रैक्टिस करिए, ज्यादा देर नहीं, बस डेली 10 मिनट प्रैक्टिस करिए। क्या करना है, यहां से शुरू करना है। समझ गए? यहां से आपको शुरू करना है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको जल्दी जल्दी में, पहले शुरुआत में तो आप धीरे धीरे बोल पाएंगे, शुरुआत में आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, इतना धीरे धीरे ना आपको समझने में समय लगेगा। आपका माइंड सोचेगा ये भाई ये कलर कौन सा है, ये कलर कौन सा है। मतलब समझते हैं वहां पर जो दिमाग है ना वो दो तरफा काम करता है। समझ गए? दोनों तरफ से काम करता है। एक तो सबसे पहले ये सोचता है कि लिखा क्या गया है, दूसरा ये सोचता है कि ये किस कलर का है। तो ये दिमाग को यहां पर ना बहुत ज्यादा जोर देना पड़ता है, और इससे आपका दिमाग बहुत तेज होता है। 10-15 दिन अगर 20 दिन कर लिए ना, आपका दिमाग का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, और आपका दिमाग इतना शार्प हो जाएगा ना, आप किसी भी चीज को याद करेंगे भूलेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि ये आईक्यू लेवल बढ़ाने का निंजा टेक्निक है। समझ गए? ये आईक्यू लेवल बढ़ाने का निंजा टेक्निक है। चलिए अब उसके बाद पहला एक्सरसाइज तो आपका ये हो गया, दूसरा एक्सरसाइज ये रहा। ठीक है? दूसरा एक्सरसाइज आपका ये रहा। इस एक्सरसाइज को कैसे करना है जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे कि टेबल बना हुआ है और इसमें कुछ अंक लिखे गए हैं, कुछ डिजिट लिखे गए हैं, जैसे 12, 3, 18, 22, 25 इस तरीके से लिखे गए हैं। आपको हम बता दें कि इसका जो हाईएस्ट नंबर है, इसका जो हाईएस्ट नंबर है वो है प्यारे बच्चों शायद 25। समझ गए ना? जो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, इसका हाईएस्ट जो डिजिट है ना वो क्या है? 25। आपको क्या करना है कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे पहले 25 को देखना है, और तुरंत आपको यह देखना है कि 24 कहां है, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, और इसमें ना ढूंढना है आपको। और जितना तेज गति से आप ढूंढते हैं ना, समझिए कि आपका दिमाग उतना ही ज्यादा तेज होगा। बहुत तेज गति से आपको ढूंढना है, बहुत तेज गति से। जैसे देखिए आपको इस तरीके से करना है, 25, 24, 23, 22, 20, देख रहे हैं ना, हमें नहीं मिल पा रहा, 22, 20, हाँ समझ गए? चलिए फिर से शुरू करते हैं एक बार, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, इस तरीके 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 14 कहा गया, 14 यहां हो गया। इस तरीके से ना आपको ढूंढना है,
समझ गए ना। ये प्यारे बच्चों कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। अगर आप डेली ना इसको 15 बार 20 बार प्रैक्टिस करिए, समझ गए, डेली 15-20 बार प्रैक्टिस करिए। और ये तो बस एक टेबल है, समझ गए, ये तो हम आपको सिर्फ दिखाने के लिए बोले हैं। जब इस पर आपका पूरा प्रैक्टिस बन जाए, जब इस पर आपका पूरा प्रैक्टिस बन जाए कि सर ये वाला जो आप दिए है ना, इस पर हमारा पूरा प्रैक्टिस हो गया और हम लगातार अब ढूंढ लेते हैं। आपको हाथ रखना है 25, 24, 23, 20, 22, इस तरीके से आपको हाथ रखना है, समझ गए। उसके बाद जब ये चीज करने में आप सक्षम हो जाते हैं, तब उसके बाद ना अंक को चेंज करना, जैसे 25 यहां कर देना है, 22 को यहां कर देना है, 24 को यहां कर देना है, 23 को यहां कर देना है, और फिर से एक बार बोलने का प्रयास करना है। अब देखते हैं हम बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। और जिस दिन कितना भी अदल बदल जाए, अगर आप कंटिन्यू देख लेते हैं, कंटिन्यू उसको बोल लेते हैं ना, समझिए कि आपका दिमाग एकदम तेज हो गया है। आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, समझ गए। तो बस ये 2 एक्सरसाइज आपको करने हैं, समझ गए। इस 2 एक्सरसाइज के बदौलत आपका आईक्यू लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तीसरा चीज प्यारे बच्चों हम बताते हैं, आप लोग देखेंगे, अक्सर आप लोग देखते होंगे, देखिए आपको हम ना यहां पर दिखाने का प्रयास करेंगे, या फिर हम यहां पर ना फोटो डाल देंगे ऊपर में ना, हम प्यारे बच्चों अभी एक फोटो डाल देंगे। जो इलन मस्क हैं, जिनको कहा जाता है कि भाई अपना प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी खोल कर रखेगा और उनके पास दिमाग का कमी नहीं है, अक्सर वो एक एक्सरसाइज करते हैं, जानते हैं क्या? एक एक्सरसाइज करते हैं, अपनी हाथों को ना इस तरीके से करना है, और ये जो सबसे कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, सबसे बाहर वाला पॉइंट है ना, इसको प्रेस करना है। तो आपका हाथ प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, समझ गए। और जब भी बैठिए ना, तो इस प्रकार से 10 मिनट तक करिए, समझ गए। जब भी बैठिए तो इस प्रकार से ना 10 मिनट तक करिए, क्योंकि ये जो सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इस पर प्रेशर आना चाहिए। पता है, यहां से डायरेक्ट जो नब्ज होता है ना, वो हमारे दिमाग की ओर जाता है, और समझिए कि अगर आप यहां से दबाते हैं ना, तो ये सीधे हमारे दिमाग पर प्रेशर डालता है, समझ गए। और इससे आपका माइंड क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। तो जब भी मौका मिले इस प्रकार से बैठिए। जितने भी बड़े बड़े आदमी को देखेंगे ना, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो अक्सर देखेंगे कि इंटरव्यू वगैरह देते हैं ना, तो इस प्रकार से बैठ जाते हैं और इस प्रकार से हाथों को कर लेते हैं। इलन मस्क का अगर आप इंटरनेट पर सर्च करके देखें फोटो, अधिकांश फोटो में वो ऐसे किए हुए रहते हैं, ठीक है। हम बिल गेट्स का फोटो देखे हैं, समझ गए ना। अधिकांश जो धनीवानी व्यक्ति हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज पावर है ना, वो इस तरीके से जरूर एक्सरसाइज करते हैं। और इस यहां पर क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, ठीक है। तो ये किनारों पर प्रेशर देना है, समझ गए ना। ये किनारा जो है ना, ये जो आपका किनारा है ना, ये किनारा पर प्यारे बच्चों क्या करना है, प्रेशर देना है, ठीक है ना। तो इससे भी आपका दिमाग तेज होता है। लेकिन अगर दिमाग का आईक्यू लेवल तेज करना है, तो फिर इसके लिए ये 2 एक्सरसाइज करिए, आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना, कभी नहीं भूल पाओगे, समझ गए। समझिए ना कि ये अंग्रेजी दवाई तो नहीं, लेकिन होम्योपैथी है। अंग्रेजी दवाई बहुत जल्द असर कर जाता है, समझ गए। आज खाया 2 घंटा में बुखार खत्म, लेकिन ये है होम्योपैथी, होम्योपैथी, समझ गए ना। अभी खाइएगा, धीरे 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 वो जड़ से खत्म कर देता है। उसी तरीके से ये दोनों एक्सरसाइज समझिए कि होम्योपैथी है, धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन जड़ से कबाड़ करके खत्म कर देगा आपके रटने वाले बीमारी को, आपके भूलने वाले बीमारी को, क्योंकि ये दिमाग का आईक्यू लेवल बढ़ाता है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस एक्सरसाइज को जरूर करेंगे, जरूर करेंगे आप लोग इस एक्सरसाइज को, और करके प्रयास करिएगा, ठीक है ना, करके प्रयास करिएगा। डेली बस वीडियो खोलिए, देखिए, इसको करने का प्रयास करिए, ओके। और जिस दिन कर लीजिएगा ना, आकर के इसी वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, अब हम एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, समझ गए, एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और अब हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब हम समझ जाएंगे कि हाँ, आपका दिमाग का आईक्यू लेवल एकदम तेज हो गया। और फिर उस दिन के बाद आप याद करके देखिए, और देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप इसको करेंगे, और तब जाकर के ना आपको स्मार्ट तरीके से याद होगा, और कोई दूसरा स्मार्ट तरीका नहीं है। और तो आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज को समझ करके याद करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, समझ गए ना। किसी भी चीज को रटिए मत तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सब तो याद करने का एक निंजा ट्रिक है। सुबह में कुछ लोग बोलते हैं सुबह याद करो भाई, जल्दी नहीं भूल पाओगे, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब भी आपका माइंड स्टेबल रहे ना, उस समय याद करिए, तुरंत याद हो जाए, ठीक है। लेकिन दिमाग के लिए ये एक्सरसाइज जरूर करिए। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।